सर आज टीचर डे था और आप लोग यहाँ पे आए हमारे स्कूल में और आपने पूरा स्कूल देखा और हमारा इवेंट भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। तो आप लोगों को सर कैसा स्कूल लगा, यहाँ का इंफ्रा, लैब्स, आप अपना एक्सप्लेन करिए। धन्यवाद सर। और आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस टीचर डे पर आप लोगों ने इस तरह से द गुरुकुलम स्कूल PW बिलाडी को एक्सप्लोर कराया। सभी टीचरों को, जितने ऑलरेडी टीचर रहे हैं, मुगलसराय, बनारस और भी चंदौली ज़िला के जितने भी टीचर हैं, अच्छे सुपर स्टार टीचर, आप लोगों ने उनको सम्मानित किया। सबसे बड़ी चीज़ ये मुझे अच्छी लगी। और जब आपने एक्सप्लोर कराया मुझे पूरा PW स्कूल को, तो मुझे बहुत ही एक कुछ अलग स्कूलों से ये लगा स्कूल। जैसे यहाँ पर जो फिजिक्स के लैब मुझे दिखे, केमिस्ट्री की जो लैब दिखे, बायो के लैब दिखे, ये सबसे अलग बनाता है PW स्कूल को। और यहाँ के टीचरों की जो नियुक्ति है, 3-4 महीने के अंतराल पर एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद जब टीचर यहाँ सेलेक्ट होते हैं तो बच्चों को एक बेहतरीन से बेहतरीन नॉलेज देते हैं। तो ये दिखाता है कि PW गुरुकुलम स्कूल क्यों अलग है, अन्य स्कूलों से क्यों अलग है। ठीक है, मैं स्कूलों का नाम नहीं लूँगा, लेकिन अभी मैं हाल फिलहाल में कई स्कूलों में गया, वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लोर किया स्कूलों को। तो इतनी अच्छी सुविधाएं वहाँ पर हमको नहीं दिखी। और यहाँ पर हमको जो रोबोटिक लैब दिखा, ये भी सबसे अलग दिखा। तो ये है खूबी सबसे अलग PW गुरुकुलम स्कूल को बनाने की। बाबू सर, सर आपने मतलब स्कूल तो देखा ही, ये बच्चों को ग्रो करने में क्या उनको फ़ायदा करेगा ये? हाँ सर, धन्यवाद। आज हम लोग 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर यहाँ पर हम लोग विजिट किए PW गुरुकुलम स्कूल। तो यहाँ पर हमें सबसे अच्छा बात ये लगा कि यहाँ का जो लैब फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा लगा। फिजिक्स का लैब, केमिस्ट्री का लैब, रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, और उसमें बहुत सारे केमिकल्स वगैरह हैं। जो चीज़ें यहाँ अगल बगल बहुत सारी जो ग्रेजुएट लेवल के स्कूल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्कूल है, उसमें वो सब सुविधाएं ही नहीं मिली। यहाँ तक कि हम लोग भी कई स्कूलों में जब तक 12th वगैरह तक कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किए ही नहीं थे। साइंस का मतलब ये होता है कि थ्योरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट, तब चीज़ें आपके दिमाग में अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं और आप भी आगे जाकर साइंटिफिक तरीके से सोच पाते हैं। हमें यहाँ की लैब फैसिलिटी बहुत अच्छी लगी और मैं ये मानता हूँ कि यहाँ के बच्चों को और भविष्य में आगे जाने के लिए लैब फैसिलिटी बहुत बेहतर साबित होगी। इसके अलावा जो और अन्य चीज़ें हमने देखा, जैसे डांस के लिए म्यूजिक का सिस्टम और सारी चीज़ें, जो ऐसे बच्चे जो कुछ अलग फील्ड में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। तो बहुत अच्छा लगा हमें PW स्कूल में। धन्यवाद। सबसे अच्छी बात ये लगी सर कि इस स्कूल में जैसे कि अगर मछली हुई, एलिफेंट हुआ, टाइगर हुआ और कोई बर्ड ले लीजिए, अगर इनको दौड़ाया जाए ज़मीन पर तो कौन जीतेगा? टाइगर जीत जाएगा। हाँ। लेकिन देखिए उस फिश के अंदर भी एक विशेष गुण है कि वो पानी में सबसे तेज चल सकती है। पानी में तेज चल। और जो हाथी है वो वजन के मामले में बहुत आगे है। हर एक बच्चे के अंदर एक विशेष गुण होता है और उस गुण को देखते हुए जो PW स्कूल है वो उन बच्चों के अनुसार, जैसे जो बच्चे डांसिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनको डांस सिखाया जा रहा है। जो बच्चे ज़्यादा साइंटिफिक एरिया और वो झुकाव स्लोप उनका है तो वो एक्सपेरिमेंट की ओर झुकाव दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि थ्योरी के साथ साथ जब एक्सपेरिमेंट मिलता है तो ये सबसे बेहतरीन बनाता है उस चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पर नया हम लोगों को दिखा और बहुत अच्छा लगा PW स्कूल। ठीक है, धन्यवाद। देखिए सर, ऐसा सबसे खास आपको क्या लगा PW में, जो आई थिंक आपने अभी तक जितने भी स्कूल विजिट किए होंगे किसी भी रीजन्स की वजह से हो सकता है जी, सबसे खास चीज़ जो आपको यहाँ पे लगा इस स्कूल? जी, अगर हम बोले तो हमारे लिए खास बात यह है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की जो सुविधाएं हैं, उसके साथ साथ यहाँ के जो टीचर फैसिलिटी है, उनको कई तरीके से उनको गुजर करके आना होगा। इसलिए जो टीचर बच्चों को मिलेगा वो एक बहुत बेहतरीन टीचर मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि उनको ज्ञान के साथ साथ माहौल भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो जहाँ का माहौल अच्छा रहेगा वहाँ बच्चे का दिमाग ऑटोमेटिक काम करेगा। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत अच्छा लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ के टीचर्स वगैरह। यस, और भी यहाँ की जैसे कि मैं कह दूँ यहाँ का जो सिस्टम है, जैसे कि जो नया विचार आता है लोगों के अंदर, यहाँ के जो फैकल्टी हैं कि टीचरों को यहाँ सम्मानित किया जाता है, ये बहुत अच्छा लगा।
अब जितने कि इधर दूर दराज के जो अच्छे सुपरस्टार टीचर हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं या किसी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। और सम्मान के लिए पूरी दुनिया लड़ रही है। आज अमेरिका रसिया से लड़ रहा है, किस वजह? सम्मान की वजह से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये दोनों देश विजयी थे, लेकिन दोनों में इसलिए बहस हो गया, इसलिए झगड़ा हो गया क्योंकि अमेरिका कहा कि हम बड़े हैं, रसिया कहा कि हम बड़े हैं। तो एक दूसरे के सम्मान के लिए आज दोनों देश लड़ रहे हैं। और भारत देश भी आज देख रहे हैं अमेरिका के एकदम प्रतिद्वंदी बना हुआ है, उसके टैरिफ के खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस किसके लिए? सोवरेटी के लिए। सोवरेटी मीन्स कहें तो सम्मान के लिए। ये बहुत अच्छा टेक्निक लगा कि सारे टीचरों को बुला करके एक बेहतरीन फंक्शन आयोजित करना, सभी टीचरों को सम्मानित करना और सभी टीचर को बुला करके उनको सर जो भी सुविधाएं उनको प्रोवाइड करना, बताना, फैकल्टी बताना कि हमारे यहाँ क्या क्या फैकल्टी नहीं है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और अलग लगा, जबकि अन्य विद्यालयों में ऐसा नहीं होता है क्योंकि हम लोग भी 7-8 साल से इस फील्ड में अध्ययनरत हैं और कार्यरत हैं और लगातार शिक्षा बच्चों को देते रहे हैं। चंदौली जिला में अच्छे रैंक भी देते रहे हैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो ये मुझे अलग लगा PW में। और एक बात तो ये है कि जहाँ टीचर सम्मान पाता है वो चीज़ बहुत आगे जाता है। तो ये यहाँ के सोच को मेरा सलाम है कि टीचर्स को सम्मानित करना जरूरी है, क्योंकि भारत शिक्षकों का देश रहा है, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है। जी। तो आज भी ये चीज़ें आगे बढ़ती रहनी चाहिए। धन्यवाद। और सर आप लोग बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं, मतलब इस स्कूल के लिए, तो मतलब कैसा स्कूल है? बच्चों को तो हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार इस स्कूल में आएँ, विजिट करें, यहाँ की सुविधाओं को जानें और एक बार एडमिशन यहाँ लें और यहाँ की चीज़ों को पढ़ें, लिखें, देखें। अन्य जगहों से यहाँ तक कि चंदौली और बनारस से भी अच्छा सुविधा आपको यहाँ मिलेगा। और ये पूरे समझ लीजिए इंडिया में बहुत टॉप लेवल का यहाँ एजुकेशन हम लोगों ने देखे, क्योंकि हम लोग बनारस में और कई जगह कई स्कूलों को हम लोग विजिट कर चुके हैं। उन सभी से अच्छा हम लोगों को यहाँ का ये सुविधाएँ लगी। तो हम बच्चों को कहेंगे कि यहाँ ज़रूर है, ज़रूर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है काफ़ी समय से अपडेट नहीं था। 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आती है और इसी को अपडेट करने के लिए कि कुछ शिक्षा जगत में चीज़ें थोड़ा अपडेटेड हो जाए। जी सर, जी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो PW गुरुकुलम स्कूल है उस दिशा में कार्य कर रहा है? जी, हम तो ये कहेंगे, देखिए मैं पहले तो ये बताऊँगा कि मैं अलग पांडे सर का मैं काफ़ी फ़ैन हूँ और उनका मैं लगातार फिजिक्स का एज ए टीचर भी हूँ। उनका मैंने पूरा वीडियो देखा है और पढ़ा है और उन्होंने जिस तरह से क्रांति लाई शिक्षा के क्षेत्र में, जो असहाय बच्चे हैं, जो दूर दराज जो रूरल एरिया में रहते बच्चे, वो अच्छी शिक्षा से मतलब रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो YouTube के माध्यम से और उन्होंने एक मतलब एक क्रांति छेड़ दी कि जो रूरल एरिया में बच्चा है वो भी पढ़ रहा है, शहर का बच्चा तो पढ़ ही रहा है। और दूसरी चीज़ कि इन्होंने एक PW गुरुकुलम स्कूल जैसी एक ऐसी संस्था डाल दी जिसमें आप आ करके एक्सपेरिमेंट के साथ साथ यहाँ अच्छी अच्छी फैकल्टियों के साथ आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ हमको कुछ नया लगता है। और ये जो भी स्कूलों में कुछ सुधार की ज़रूरत थी, कुछ चीज़ें चाहिए थी, वो सारी चीज़ें हम यहाँ देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें हैं। इसका मतलब शिक्षा क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहा है। जो चीज़ अलग पांडे सोचे थे वो चीज़ उसमें दिख रहा है। एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो पलायन होता है वो यूपी बिहार से होता है। जी जी। जो कि दिल्ली या मुंबई या और तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला करके जाते हैं, वहाँ पे जॉब करते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि कहीं ना कहीं ये जो हमारी बेसिक जो एजुकेशन है वो उसी की में जो कमी रह गई, शायद इसी वजह से हम सबको पलायन करना पड़ता है? क्या कुछ ऐसा है? आपका मतलब क्या विचार है इसमें? जी सर। हमारे यहाँ से ज़्यादातर पलायन क्यों है? क्यों ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज क्यों नहीं है, हमारे यहाँ जॉब क्यों नहीं है? क्यों हम जो है अपना जो हमारी जगह है जहाँ से हम हमारा बर्थ प्लेस है वहाँ से हमको छोड़ करके दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में जा करके वहाँ पे हमको संघर्ष करना है? जी सर, इसका तो कहीं ना कहीं शिक्षा में ही कमी है। और यहाँ तक कि देखें कि शिक्षा के लिए भी पलायन हो रहा है और जॉब के लिए भी पलायन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं PW इस जो एरिया में बनारस चंदौली ज़िले में जो खोला, तो यहाँ से वो एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए बच्चे कहीं दिल्ली जाते थे, तो कहीं और साउथ एरिया में जाते थे, कहीं और दूर दूर जाते थे, उनको जाना पड़ता था। लेकिन इतना हाई फैसिलिटी युक्त ये जो स्कूल है यहाँ पर, पहले तो बच्चों का पलायन रुक जाएगा यहाँ कहीं अन्य जगह पढ़ने जाने के लिए, और उनको अलग से कोचिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहला चीज़। दूसरा, इस स्कूल ने बहुत लोगों को भी जॉब दिया है यहाँ पर। अगर इस स्कूल के ऐसे ही सेंटर हमारे देश में खुले तो बहुत टीचरों को जॉब मिलेगा और अन्य जो फील्ड से जुड़े हुए जो अन्य लोग हैं उनको भी जॉब मिलेगा। तो ये एक तरीका ये है कि इसको एक आधार से जॉब का पलायन भी रुक रहा है इस माध्यम से।
धन्यवाद। ठीक है, आपने जो है इस स्कूल के बारे में जो अपने रिव्यू किए, अपने विचार दिए, उसके लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।